हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 16 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आज के सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया। यानी जो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है जो कि बिरसा मुंडा जी की जयंती पर ये मनाया जाता है, तो ये कब मनाया गया। ए ऑप्शन है 11 नवंबर, बी ऑप्शन है 13 नवंबर, सी ऑप्शन है 15 नवंबर और डी ऑप्शन है 12 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम बात करें तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और 15 नवंबर को ही जो झारखंड की मुंडा जनजाति है उससे ताल्लुक रखने वाले भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों से लड़े थे और जो जनजातीय लोग होते हैं, जो जनजातीय लोग हैं वो इनको अपना भगवान मानते हैं, इसलिए इन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं और इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो 8वां संस्करण है ये आयोजित किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो 8वां FII 29 से 31 अक्टूबर 2024 तक रियाद में आयोजित किया गया। जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने रियाद में 8वें भविष्य निवेश पहल में भाग लिया। यानी कि यहाँ अपनी भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल ये वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। सऊदी अरब आया है, यानी रियाद सऊदी अरब। तो सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था इसका, जिसमें मुख्य रूप से तेल आयात और भारतीय निर्यात शामिल है। यानी वहाँ से तेल मंगवाया जाता है और भारत की तरफ से जो कुछ भी निर्यात किया जाता है सऊदी अरब को, ये सभी शामिल है। और 2023-24 में द्विपक्षीय जो व्यापार था भारत और सऊदी अरब के बीच में वो 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वर्तमान में। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा के लैंडसेट 8 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर कौन सी वायुमंडलीय घटना देखी गई। यानी कि ये नासा का उपग्रह है लैंडसेट 8, उसके द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर अंटार्कटिका के पास एक आइलैंड ग्लेशियर है पाइन के नाम से, उसके ऊपर उसने कौन सी वायुमंडलीय घटना देखी है। तो ये ऑप्शन है कोहरा बैंक, बी ऑप्शन है समुद्री धुआं, सी ऑप्शन है ऑरोरा बोरियोलिस और डी ऑप्शन है धूल का तूफान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्री जो धुआं है वो अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर देखने को भी हाल ही में मिला है। डिटेल में अगर बात करें तो नासा के लैंडसेट 8 उपग्रह ने आर्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर से उठते हुए समुद्री धुएं की तस्वीर कैद की है या तस्वीर खींची हुई है। और यह जो घटना है तब होती है जब ठंडी हवा गर्म पानी से मिलती है और धुंध जैसी आकृतियां बन जाती है। यानी जो ठंडी हवा चलती है और जब गर्म पानी से मिलती है तो एक धुंध जैसी जो आकृतियां होती हैं वो बन जाती हैं, जिसे समुद्री धुएं के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो समुद्री धुआं तब बनता है जब ठंडी हवा खुली सतहों पर ठंडी होकर संघनित होती है, जिससे भूतिया जो बर्फ क्रिस्टल के रूप में एक गुच्छे के समान संरचना बना लेते हैं, जो कि धुएं के जैसी संरचना बनती है। इसे ही समुद्री धुआं कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाने वाला ये दिवस है, ये है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 नवंबर को हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और डिटेल में हम बात करें तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है।
जिससे पत्रकारों की सुरक्षा की जा सके, उनके खिलाफ अपराधों के लिए न्याय की मांग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई है और इसीलिए जो दिवस है यह मनाया जाता है। IDEI की जो घोषणा है उस संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकल्प A-RES-68-163 में की गई थी, जो 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या को चिन्हित करता है। यानी कि 2013 में जो माली देश है वहां पर 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की गई थी, जिसके बाद ही पत्रकारों के खिलाफ जो अपराध है, दंड है इत्यादि को मुक्ति के लिए, इत्यादि को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया गया। आगे अगर हम बात करें तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्य निष्ठा की संस्कृति। इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम रखी गई है, आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और अगर हम डिटेल में बात करें तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 जिसका विषय राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति है, ये इस वर्ष की थीम रखी गई है। और ये जो आयोजन है ये 28 से 3 नवंबर तक चलेगा और इस सप्ताह का समर्थन करने वाला 3 महीने का अभियान 16 अगस्त से 15 नवंबर 2024 तक ये चलने वाला है। 8 नवंबर को विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, यानी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो इस मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल होने वाली हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जो समाचार में देखा गया मुख्य रूप से किन जानवरों को प्रभावित करता है, यानी कि एक रोग देखा गया है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जो खासकर हिरण में देखा गया है, जो कि इसे जॉम्बी के नाम से भी जाना जाता है, जॉम्बी डिजीज के नाम से भी जाना गया है। तो ये किन जानवरों में देखा गया है, किस जानवरों को प्रभावित करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिरण, एल्क और मूस। ये जो जानवर हैं इनके अंदर CWD यानी क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज ये इनके अंदर प्रभावित करता है। डिटेल में अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क राज्य के अधिकारियों ने हिरण सुविधा में क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज के एक मामले की पुष्टि की है, जिसमें हिरण, एल्क और मूस पर इनके प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। CWD एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो गर्भाशय ग्रीवा में मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रियॉन के कारण होती है। CWD यानी क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज शारीरिक तरल पदार्थों और दूषित वातावरण से फैलता है, लेकिन अभी तक मनुष्यों को संक्रमित करने का कोई सबूत सामने नहीं आया है, यानी मनुष्य इससे प्रभावित होते हैं ऐसा अभी जानने को नहीं मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, तो ये अभ्यास जो गरुड़ शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 यानी 2024 में जो ये हो रहा है ये भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल का नवा संस्करण है। 25 भारतीय सेना कर्मियों की टुकड़ी 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 में भाग लेगी। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों को एक दूसरे की प्रक्रियाओं से परिचित कराना और सहयोग तथा अंतर संचालन को बढ़ावा देना है, यानी कि एक दूसरे की जो गतिविधियां हैं उनको जाने, जो प्रक्रियाएं हैं उनसे परिचित हो, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी की देखभाल जिम्मेदारियों का प्रभाव इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो ये जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। इसने ही महिलाओं की श्रम भागीदारी की देखभाल जिम्मेदारियों का प्रभाव इस शीर्षक से, इस टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की हुई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी की देखभाल जिम्मेदारियों का प्रभाव इस शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 53% महिलाएं देखभाल जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर है। बात करें तो भारत में 97.8% महिलाएं और 91.4% पुरुष व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से
कार्यबल से बाहर है और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट ILO के द्वारा जारी की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाली पद्मी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यानी जो बाली पद्मी त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है जिसे हम बाली पद्मी त्योहार के नाम से जानते हैं। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो कर्नाटक में दीपावली के चौथे दिन बाली पद्मी जो उत्सव है वो मनाया जाता है। यानी दीपावली के चौथे दिन ये जो उत्सव है वो कर्नाटक में मनाया जाता है और यह जो उत्सव है वो असुर राजा बलि चक्रवर्ती के सम्मान में मनाया जाता है। यानी असुरों के जो राजा थे, राजा बलि, उनके सम्मान में यह मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार पृथ्वी पर आते हैं। यानी भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार वो पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी छोड़ करके चले गए थे तो वहाँ पर इन्होंने विष्णु भगवान से वरदान मांगा था कि यह प्रत्येक वर्ष इसी दिन ये पृथ्वी पर वापस आएंगे और इसीलिए जो त्यौहार है वो इस दिन ही मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ये पृथ्वी पर वापस आते हैं। बाली पद्मी से पहले गंगा माता, नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यूँ समझ लीजिए दीपावली का ये त्यौहार होता है और उसी के चौथे दिन ये बाली पद्मी का त्यौहार भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने अमृत परंपरा पहल के तहत कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संस्कृति मंत्रालय ने अमृत परंपरा पहल के तहत कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय की एक अमृत परंपरा श्रृंखला है जो भारत की साझा कला और संस्कृति विरासत का जश्न मनाती है और यह जो श्रृंखला है ये 2 नवंबर से शुरू होने वाली है और 5 नवंबर 2024 तक चलने वाली इसमें कावेरी मीट्स जो गंगा कार्यक्रम है ये आयोजित किया जाएगा। यह जो कार्यक्रम है वो कर्तव्य पथ और CCRT द्वारका में आयोजित किया गया। इसमें उत्तर भारतीय दर्शकों के लिए दक्षिण भारतीय संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। तो ये एक प्रमुख संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाई जाने वाली एक साझा कला और संस्कृति विरासत महोत्सव है जिसके अंतर्गत कावेरी मीट्स गंगा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे ये भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।